जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लगातार हम डिमांड कर रहे थे पीसीडीएस सीजीडीएस से कि हमें रॉ डेटा दिया जाए, लाइव डाटा दिया जाए 2023 का, जिससे हमें पता लग पाए कि किस तरीके से ओआरओपी3 पेंशन टेबल्स बनाई गई है, उसमें विसंगतियां कैसे आई हैं, ये हमें पता लग सके। तो दोस्तों, कुछ पेंशनर ने मेरे पास कुछ डेटा भेजा है, लाइव डाटा, रॉ डेटा, जो 2023 में पेंशनर्स आए हैं। और दोस्तों, ये डेटा तीनों सर्विसेज का है, तीनों सेनाओं का है, आर्मी का अलग, नेवी का अलग और एयरफोर्स का अलग। यानी जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के बीच में जितने भी पेंशनर रिटायर हुए हैं, चाहे वो आर्मी के हों, नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, जितनी भी उनकी पेंशन दे रखी थी, तो दोस्तों उसमें से ही मिनिमम मैक्सिमम लिया गया है पीपीओ के आधार पे, और फिर ओआरओपी3 में एवरेज पेंशन दे रखी है उनकी पेंशन के आधार पे जो रिटायर हुए 2023 में। तो दोस्तों, इसी पर मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। काफी ये महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। आ गया पीसीडीए से ओआरओपी3 का लाइव डाटा। जी हां दोस्तों, कुछ डाटा मेरे पास शेयर हुआ है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का दोस्तों ये डाटा है जो पेंशनर 2023 में रिटायर हुए हैं। ओआरओपी3 की पेंशन पर हुए कई खुलासे। जी हां दोस्तों, मैंने इन डाटा को चेक किया तो मैंने पाया कि जिन रैंकों की पेंशन बढ़ गई है उनकी मिनिमम मैक्सिमम ठीक दे रखी है पीपीओ के आधार पे, लेकिन जिनकी पेंशन माइनस में चली गई, जिनकी पेंशन नहीं बढ़ी, जेसीओस की, एससीओस की, उनकी मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन कम दे रखी है, जिसकी वजह से एवरेज पेंशन भी कमी आई है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पीसीडीए का डाटा 2023 का, ओआरओपी3 लाइव डाटा, पेंशन पर नुकसान का पता चला। पेंशन पे जो नुकसान हुआ ओआरओपी3 में, उसका भी पता चल गया है कि किस वजह से नुकसान हुआ ओआरओपी3 में, जिसकी पेंशन नहीं बढ़ी। तो दोस्तों, यही जानकारियां मैं आपको दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो ऑथेंटिक वीडियो है मेरी जानकारी के अनुसार वो आपको लगातार मिलते रहें। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूं लाइव डाटा। लाइव डाटा मैं आपको दिखाने वाला हूं, फिर इसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा कि किस तरीके से ओआरओपी3 में आपकी पेंशन दे रखी है। कुछ रैंकों की मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों लाइव डाटा देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं आर्मी का डाटा, आर्मी का लाइव डाटा देख रहे हैं। दोस्तों, यह है पूरी लिस्ट पेंशनर की जो डिस्चार्ज हुए 2023 में, जनवरी से लेके दिसंबर 2023 के बीच में। आप यहां पे देख रहे हैं डेट ऑफ डिस्चार्ज 2023 का दोस्तों यह आंकड़ा है, जिसमें रैंक, लास्ट, रिकॉर्ड ऑफिस, पीपीओ नंबर सब मेंशन है। नेम यहां पे दे रखा है, पेंशन की टाइप, नेट क्वालिफाइंग सर्विस, पे बैंड कौन सा लेवल है, लेवल 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यहां पे लेवल से पता लग रहा है। फिर दोस्तों पे इन बैंड, यानी बेसिक पे कितनी है। फिर दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे, अब जैसे दोस्तों इनकी दोस्तों बेसिक पे 61,300 मिलिट्री पे है दोस्तों इनकी, यानी एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे 15,500। दोस्तों इनका पे बैंड है B10, यानी दोस्तों ये आते हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट में। ऑनरी लेफ्टिनेंट इनकी रैंक है। इनकी बेसिक दे रखी है यहां पे 38,400। क्वालिफाइंग सर्विस दोस्तों यहां पे दी है 28 साल। आप यहां पे देख रहे हैं 28 साल। बेसिक पेंशन दी है 38,400। दोस्तों अब पेंशन कैलकुलेशन के लिए पीसीडीए ने, सीजीडीए ने क्या किया कि आर्मी का एक पीपीओ ले लिया, नेवी का एक पीपीओ ले लिया और एयरफोर्स का एक पीपीओ ले लिया। सेम क्वालिफाइंग सर्विस का, सेम रैंक का, जो इक्विवेलेंट रैंक है। जैसे आर्मी में ऑनरी लेफ्टिनेंट का ले लिया, फिर इन्हीं के इक्वल नेवी का एक पीपीओ ले लिया, फिर इन्हीं के इक्वल एयरफोर्स का एक पीपीओ ले लिया। तीनों पीपीओ में से मिनिमम पेंशन निकाली। ऐसी कुछ दूसरे पीपीओ भी लिए, कुछ दूसरे पीपीओ भी लिए, फिर उससे पेंशन निकाली मैक्सिमम पेंशन। मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों आप यहां पे खुद ही देख रहे हैं, एक ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन यहां पे 38,400, ये B10 है, इनका लेवल है B10। दोस्तों ये है एक मिनिमम पेंशन, एक मिनिमम पेंशन है। मैक्सिमम पेंशन भी इसमें दी गई है, जिसकी वजह से आपकी पेंशन नहीं बढ़ी।
जी हाँ दोस्तों, दोस्तों ये सब मिनिमम पेंशन है। जिनकी भी पेंशन माइनस में गई है, जिनकी भी पेंशन नहीं बढ़ी, उनकी मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन इसी के आधार पे है, जैसे कि ऑनरी लेफ्टिनेंट। अब दोस्तों नीचे अगर हम दूसरे लेवल की बात करें, ये लेवल 10 चल रहा है, आप पूरा देख रहे हैं, ये सारे पेंशनर्स हैं, सारे पेंशनर्स हैं दोस्तों, ये जो रिटायर हुए 2023 में आर्मी के, अभी मैं आर्मी के बता रहा हूं, आप यहां पे पूरा देख रहे हैं। और दोस्तों जिनको एमएससीपी भी मिली, सिपाही नायक की, उनके लिए भी दोस्तों यहां पे कॉलम है कि किनको एमएससीपी दी गई या फिर किनको नहीं दी गई। आप यहां पे देख रहे हैं एन एन एन, यानी इन सबको एमएससीपी नहीं दी गई, यहां पे एन लिखा हुआ है। फिर दोस्तों आप सारा ये डाटा देख रहे हैं, अभी B10 का ही चल रहा है, ऑनरी लेफ्टिनेंट का ही चल रहा है अभी दोस्तों, ये पूरा डाटा पूरा ऑनरी लेफ्टिनेंट का ही चल रहा है, और पूरा देख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ये हो गया यहां से लेवल 3, यानी ये शुरू हो गया यहां से सिपाही का डाटा, सिपाही का यहां से शुरू हो गया। इनकी फिक्स कर रखी है दोस्तों 13,450, ये एक मिनिमम पेंशन एक सिपाही की। अब दोस्तों इनको एमएससीपी मिली या नहीं मिली, आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है नो, नो लिखा हुआ है, इनको एमएससीपी नहीं मिली। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस दोस्तों यहां पे लिखी है सिर्फ 1 साल, 1 साल यहां पे लिखी हुई है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है ये कैटेगरी आउट हो या फिर मेडिकल कैटेगरी हो, इस वजह से। फिर दोस्तों यहां से शुरू हो रही है क्वालिफाइंग सर्विस 1, 1.5, 2, 2.5, 1, 1.5, यहां से दोस्तों सिपाही का लेवल शुरू हो रहा है। तो दोस्तों ये सब मिनिमम पेंशन है, यहां पे मिनिमम पेंशन है। लेवल 3 का दोस्तों ये चल रहा है सिपाही का पूरा। अब दोस्तों यहां पे क्वालिफाइंग सर्विस आ गई 15 साल सिपाही की, यहां पे भी दोस्तों एमएससीपी लिखा है नो, एन लिखा हुआ है। इनकी दोस्तों पेंशन यहां पे दे रखी है 18,938, यहां पे दोस्तों इनकी पेंशन दे रखी है मिनिमम। जिनको भी दोस्तों फायदा हुआ है ओआरओपी 3 में, जिनकी भी पेंशन बढ़ी है, उनकी मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन बिल्कुल ठीक दे रखी है, बिल्कुल पीपीओ के अनुसार। दोस्तों यहां पे जो पेंशन मौजूद है वो पीपीओ के अनुसार ही मौजूद है, क्योंकि दोस्तों स्पर्श जो काम कर रहा है वो डिजिटल तरीके से काम कर रहा है, सब उसका डाटा कंप्यूटर पे फीड है, जितने भी पीपीओ हैं वो सब कंप्यूटर पे फीड है। तो दोस्तों उससे सीधा जनरेट कर लेते हैं वो एक एक्सेल फाइल, पीडीएफ फाइल वो तैयार कर लेते हैं, जिसमें कि दोस्तों पूरा डाटा निकल के आ जाता है, पूरा डाटा निकल के आ जाता है। जैसे दोस्तों यहां पे हर एक की पेंशन मौजूद है, बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लासिफिकेशन अलाउंस, फिर दोस्तों इनका सबका टोटल और आधा, आप यहां पे सब देख रहे हैं। तो दोस्तों ये सारा डाटा है, सारा डाटा है, और ये पीपीओ के आधार पे ही बनाया गया है, इसे ट्रांसफर कर दिया गया एक पीडीएफ में और एक एक्सेल में। अब दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं एयरफोर्स का डाटा, ये एयरफोर्स का दोस्तों पूरा डाटा है, एसीपी जिनको मिली नहीं मिली, पे लेवल, मिलिट्री पे, मिलिट्री सर्विस पे, ग्रुप, लास्ट पे, यह सब यहां पे दे रखा है। अब दोस्तों यहां पे एक्स ग्रुप का भी डाटा मौजूद है और वाई ग्रुप का भी डाटा मौजूद है। अब दोस्तों जैसे लेवल 4 है, ये एक नायक का लेवल है, नायक का, अगर हम आर्मी में देखें तो दोस्तों यहां पे भी इनकी पेंशन दे रखी है, किसी की 20,800, 20,588, ये बेसिक पेंशन है। क्वालिफाइंग सर्विस यहां पे दे रखी है, और दोस्तों एक्स ग्रुप पे भी यहां पे मौजूद है 6200, 6200, ये पता लग जाएगा कि किसको 6200 रुपए मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे, सब दोस्तों यहां पे दे रखा है। जिनको एसीपी दे रखी है उनके लिए दोस्तों यहां पे ए लिखा हुआ है, ए मेंशन है। जिनको एसीपी नहीं दे रखी, एमएससीपी नहीं दे रखी, उनके लिए यहां पे नो है, ये पूरा एसीपी का कॉलम है। दोस्तों ये था एयरफोर्स का डाटा। अब मैं आपको नेवी का दिखा रहा हूं, ये दोस्तों पूरा नेवी का डाटा है, ये पूरा नेवी का डाटा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस, यहाँ पे सब नाम लिख रखे हैं, यहाँ पे लेवल स्टार्ट हो रहे हैं 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे यहाँ पे पे लेवल बढ़ रहे हैं रैंकों के हिसाब से। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको डाटा दिखा दिया, सब इसमें पेंशन मौजूद है, बेसिक पेंशन जो पीपीयू में मेंशन थी, जो 2023 में आई है। अब दोस्तों इसी के अनुसार मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूं कि किस तरीके से ओआरओपी 3 में आपकी पेंशन निकाल रखी है। दोस्तों मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको सिपाही की 17 साल में, जैसा मैंने आपको बताया, जो एवरेज की पेंशन निकाली गई है वो तीनों पीपीओ के आधार पे निकाल रखी है, यानी आर्मी का अलग पीपीओ, नेवी का अलग पीपीओ और एयरफोर्स का अलग पीपीओ। मैं यहां पे सिपाही की पेंशन निकाल रहा हूं 17 साल में। सबसे पहले दोस्तों हम मिनिमम पेंशन निकालेंगे, मिनिमम पेंशन एक सिपाही की 20,463। आर्मी में दोस्तों पेंशन यहां पे है 18,463, 18,463, ये एक मिनिमम पेंशन है। नेवी में है 19,205,
एयरफोर्स में है 20,112। यानी मिनिमम पेंशन निकालने के लिए हमने तीनों सेनाओं का पीपीओ ले लिया ताकि हम मिनिमम पेंशन निकाले, और यही सीजीडीए ने निकाल रखी है पेंशन इसी बेस पे। तो दोस्तों तीनों में से मिनिमम पेंशन है 18,463। ये एक मिनिमम पेंशन आ गई, आप यहां पे देख रहे हैं। अब हमें चाहिए मैक्सिमम पेंशन। मैक्सिमम पेंशन चाहिए, वो भी 17 साल पर ही। तो दोस्तों हमें तीनों पीपीओ में से 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस में से मैक्सिमम पेंशन देखनी पड़ेगी। जो ज्यादा पेंशन ले रहा है उस ईयर में, जो 2023 में आया है, सेम रैंक सेम क्वालिफाइंग सर्विस में। आर्मी में है 19,400, नेवी में है 22,463, एयरफोर्स में है 20,500। तो दोस्तों ये तीनों पेंशन हमने यहां पे लिख ली। अब दोस्तों इसमें से मैक्सिमम पेंशन कौन सी है? मैक्सिमम पेंशन है 22,463, जो कि एक नेवी के पीपीओ में से निकली। आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे आर्मी के पीपीओ में से निकली मिनिमम पेंशन, और यहां पे निकली नेवी के पीपीओ में से एक मैक्सिमम पेंशन। दोनों का दोस्तों टोटल कर दिया, दोनों पेंशन का एवरेज पेंशन निकालने के लिए दोनों का टोटल करा, आधा करा, तो पेंशन आ गई 20,463। तो इस तरीके से ओआरओपी 3 की पेंशन निकाली गई है। दोस्तों इनकी पेंशन बढ़ी, पहले थी 18,807, अब हो गई यहां पे 20,463, लगभग 1,656 रुपए का यहां पे फायदा मिला। इनकी जो पेंशन है वो मिनिमम और मैक्सिमम ठीक पेंशन है, इस वजह से 1,600 रुपए का इनको फायदा हो गया 1,500 से ऊपर का, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम ठीक निकल के आया है। जहां मैं बात करूंगा दोस्तों सूबेदार की, जेसीओस की, एससीओस की, उनका मिनिमम मैक्सिमम में ही गड़बड़ है। उनकी पेंशन ही मिनिमम सेट कर रखी है, जिस वजह से उनकी पेंशन नहीं बढ़ी। जो 2023 में पेंशन आए हैं मिनिमम पेंशन, अगर आप मिनिमम पेंशन का एवरेज निकालेंगे तो वो भी कम ही बनेगा। मैं आपको एक उदाहरण समझा रहा हूं। सूबेदार मैंने यहां पे लिया 30 साल के बाई ग्रुप, फिर मैंने यहां पे 3 पीपीओ लिए मिनिमम पेंशन निकालने के लिए, आर्मी में, नेवी के और एयरफोर्स में। यानी जो इक्विवेलेंट रैंक है सूबेदार की नेवी में या फिर एयरफोर्स में, जो इक्विवेलेंट रैंक है, आर्मी में पेंशन 30,525, नेवी में 32,100 और एयरफोर्स में 31,510। ये एक मिनिमम पेंशन है निकालने के लिए। तीनों में से मिनिमम पेंशन कहां पर है? आर्मी में है 30,525, 30,525 यहां पे निकाल लिया। अब मुझे चाहिए बाकी दूसरे पीपीओ में से सेम क्वालिफाइंग सर्विस में सूबेदार की रैंक में मैक्सिमम पेंशन, जो तीनों सेनाओं में से सबसे ज्यादा पेंशन ले रहा है सूबेदार की। तो दोस्तों मैंने यहां पे आर्मी की पेंशन लिखी 32,475, नेवी की 30,200 और एयरफोर्स की 29,400। तो दोस्तों सबसे ज्यादा पेंशन है यहां पे 32,475, यानी मुझे मिनिमम पेंशन मिल गई कितनी? 30,525 और मैक्सिमम मिल गई 32,475। दोनों का टोटल करा, आधा करा, तो एक पेंशन हो गई एक सूबेदार की 30 साल में 31,500 पेंशन हो गई। तो दोस्तों यही यहां पे नुकसान करा है। पीपीओ के अनुसार ही आपकी पेंशन ली गई है, पीपीओ के अनुसार जो रिटायर हुए हैं, और दोस्तों उसकी पूरी एक शीट तैयार कर ली। जैसा मैंने आपको रॉ डेटा दिखाया तीनों सेनाओं का, पूरी एक शीट तैयार कर ली, उसमें बेसिक पेंशन मौजूद है जो पेंशनर्स ले रहे थे 2023 में। फिर उन्हीं की पेंशन में से मिनिमम मैक्सिमम पेंशन निकाला गया। जी हां दोस्तों, हालांकि उसका एक सेपरेट डेटा भी है जिसमें दोस्तों इसी तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से मिनिमम मैक्सिमम पेंशन ले रखी है डेटा वाइज। वो दोस्तों पूरा एक डाटा है। तो दोस्तों आपने यहां पे देख लिया किस तरीके से एक सिपाही की पेंशन बढ़ी और एक सूबेदार की पेंशन यहां पे नहीं बढ़ी। हालांकि उनकी बढ़ गई जो 7 सीपीसी में आए थे, लेकिन जो पुराने सूबेदार थे उनको फायदा नहीं पहुंचा। एक और चीज दोस्तों मैं आपको बताऊं, पीपीओ के अनुसार यहां पे पेंशन दे रखी है जो 2023 में पेंशन आए। सूबेदार की, जेसीओस की, एससीओस की पेंशन इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि जो अभी आ रहे हैं पेंशन, उनकी पेंशन कम है। बिल्कुल दोस्तों मैंने इस पूरे डाटा की जांच करी है। मिनिमम पेंशन और मैक्सिमम पेंशन हाई नहीं है, ज्यादा नहीं है, इस वजह से एवरेज पेंशन भी कम आई, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। कुछ रुपयों की बढ़ोतरी हो सकती है, कुछ रुपयों की। तो दोस्तों 7 सीपीसी में जो आए पेंशन, जो अब आ रहे हैं, उनकी पेंशन हाई नहीं है, ज्यादा नहीं है, उनकी पेंशन कम हो रही है, इस वजह से एवरेज पेंशन भी कम हो रही है। और इसका नुकसान पुराने पेंशनर्स भी भुगत रहे हैं, जो पुराने पेंशनर्स हैं जिन्होंने ओआरओपी 1 ली है। सेम यही कंडीशन ओआरओपी 4 में भी होने वाली है, ओआरओपी 4 में। जी हां दोस्तों, जब तक
मैक्सिमम से पेंशन सेट नहीं करेंगे जेसीओस की, एससीओस की, जब तक पेंशन में सुधार नहीं होगा। तो सबसे पहले जो अभी आ रहे हैं पेंशन, जेसीओस, एससीओस, उनकी पेंशन बढ़ानी पड़ेगी नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से। मैक्सिमम के हिसाब से जो ये मिनिमम पे सेट कर रहे हैं पेंशन, सीजीडीए, पीसीडीए, इनको मिनिमम में सेट ना करके मैक्सिमम में पेंशन सेट करनी पड़ेगी, तब अच्छी खासी पेंशन बढ़ पाएगी जो 7 सीपीसी में आएंगे। उनकी पेंशन बढ़ेगी तो उसका फायदा पुराने पेंशनर्स को भी मिलेगा एवरेज पेंशन के रूप में। अगर एवरेज फॉर्मूला एडॉप्ट करना है तो मैक्सिमम लेवल पे पेंशन सेट की जाए, मैक्सिमम लेवल पे। जी हां दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमें यही सोचना है कि जो आगे आ रहे हैं पेंशनर्स, उनकी पेंशन कैसी बढ़ाई जाए। सबसे पहले उनकी पेंशन बढ़ेगी तभी पीछे वालों को कुछ मिलेगा। यह है एवरेज का फंडा। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे भारत सरकार तक यह बात पहुंचाने की कि जो आगे आ रहे हैं पेंशनर, उनकी पेंशन नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से फिट करी जाए, उनकी बेसिक पे बढ़ाई जाए, ताकि जो उनकी एवरेज पेंशन निकले वो पुराने पेंशनर्स भी ले सके, उनकी पेंशन माइनस में ना जाए, उनकी पेंशन भी फिर बढ़े, जिस तरीके से सिपाही से लेके ऑनरी, नायब सूबेदार रैंक तक की बढ़ी है। कुछ रैंकों की कम बढ़ी है लेकिन ज्यादा तक बढ़ी है। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझा दी। तो दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो सरकार को समझना पड़ेगा। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, पुराने वाले पेंशनर्स को तभी फायदा होगा जब आगे आने वाले पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी। जब तक आगे आने वाले पेंशनर्स की पेंशन नहीं बढ़ेगी, जब तक पीछे वालों को कुछ नहीं मिल पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, ये सेम कहानी ओआरओपी 4 में भी रह सकती है। तो उससे पहले ये सारी विसंगतियां दूर हो भारत सरकार के द्वारा। और दोस्तों इसके ऊपर हम एक प्रेजेंटेशन भी बना के भेजेंगे भारत सरकार को। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजेंगे ताकि वो इन चीजों को समझ पाए। जी हां दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझा दिया। बाकी कुछ और नई इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। वीडियो में यहीं खत्म करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।